On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान का ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट, ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट पड़े। डेमोक्रेट्स की करारदाद पर 4 रिपब्लिकन्स ने भी वोट दिया। ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक करारदाद अब भी रिपब्लिकन के ज़ेर कंट्रोल अमेरिकी सेनेट की मंजूरी की मोहताज है। सेनेट से मंजूरी पर भी फौजी कार्रवाई मुकम्मल रोकने का इम्कान कम है। अमेरिकी सदर के पास करारदाद को वीटो करने का ऑप्शन मौजूद। वीटो को कलअदम करार देने के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत दरकार है। The negotiation itself has gone very well, actually. Very well. Mr. President. It could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend. ईरान के साथ माहिदे पर दस्तखत के करीब है। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो। ईरान का यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करेंगे। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं मुआहिदा होते हैं आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोल दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ और लबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह ने यकीन दहानी कराई है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। इसराइल ने लबनान पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई। ईरान का तनाज़ा खत्म होगा तो पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। अमेरिका में महंगाई इस कदर ज़्यादा नहीं है। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने मशीरों को बता दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि जब तक अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। सिफारती हल को तरजीह दी जा रही है ताकि जंग मजीद न फैले। इस वक्त ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकी सदर का मुश्तबा खामनेई से मुतालिक भी दावा। बोले ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात से मुतालिक मंजूरी दे रहे हैं। मुमकिन है मुस्तक़बिल में किसी मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी हो। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से लबनान जंग के मामले पर तल्ख़ गुफ्तगू की तस्दीक की। कहा कि वो लबनान के साथ मुसलसल जंग जारी रहने पर नाखुश हैं। ईरान ने अमेरिका के नए मुसविदे पर अपना जवाब अभी नहीं भेजा। इत्तफाक़ राय हुआ तो MOU 4 महलों में नाफिज किया जाएगा। ईरानी मीडिया का दावा। फारस न्यूज़ का कहना है ईरान ऐसा कोई मुआहिदा नहीं करेगा जिसमें लबनान को नज़रअंदाज किया जाए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के पहले मरहले में नाकामी की वजह ईरान का जोहरी मुज़ाकरात में शमूलियत से इनकार था। अमेरिका की सालसी कामयाब इसराइल और लबनान जंग बंदी पर मुत्तफ़िक। वाशिंगटन में चौथे सैफ़रीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक इसराइल और लबनान ने जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। दोनों ममालिक ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करना होगा। पायलट जोन बनाए जाएंगे जिन पर लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा। गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। एक दूसरे के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखे जाएंगे। इसराइल और लबनान जाम मुआहिदे के लिए इक़दाम करेंगे। 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। ईरान का लबनान के साथ डटकर खड़े रहने का फैसला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइल बैरूत पर हमले करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। लबनानी टीवी को इंटरव्यू में बताया कि ईरान और अमेरिका तबादला किए गए मतन का जायज़ा ले रहे हैं। अमेरिका के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए लेकिन मुज़ाकरात में कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। सिर्फ अमेरिका को हमले की इजाज़त देने वाले अहदाफ को निशाना बनाते हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि कुवैत और बहरीन ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलव्वस हैं। किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना था कि अमेरिका सिफारतकारी से ज़्यादा मिज़ाइल्स की ज़बान समझता है। अमेरिका को हद से तजावुज़ नहीं करने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। अरब मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने तुर्किया, पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने बताया ईरान ने अमरीकी जारहत के जवाब में कुवैत और बहरीन पर हमले किए।
कुवैत में ईरानी नाज़िमुल उमूर की तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया। 2 ईरानी सफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर कुवैत छोड़ने का हुक्म। वज़ारत ख़ारिजा की ईरान के ड्रोन मिसाइल हमले की मज़म्मत। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स जाँ बहक 63 जख्मी हुए। कुवैती हुकाम के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शहरी और अहम तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी जारहियत के नतीजे में सिफारती मिशन समेत अहम हसास तनसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया गया। ईरान और अमेरिका का कुवैत एयरपोर्ट पर हमले से लाताल्लुकी का ऐलान। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान ने कुवैत के हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया। तबाही ईरानी मिसाइल रोकने के दौरान अमेरिकी दिफाई निज़ाम में खराबी के बायस हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ईरानी दावे की तरदीद। बयान में कहा कुवैत एयरपोर्ट को अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर से नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने मनसूबाबंदी के तहत एयरपोर्ट को निशाना बनाया। बहरा ओमान में जंगी जहाज को निशाना बनाए जाने की तरदीद। अमेरिकी फ़ौज का कहना है समंदर में मौजूद अमेरिकी असासे मुकम्मल महफूज हैं। बगैर रुकावट नकलो हरकत और ऑपरेशन जारी हैं। ईरान ने बहरा ओमान में अमेरिकी बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरानी अरकान पार्लियामेंट का मिसाइल्स की रेंज बढ़ाने का मुतालबा। 90 अरकान का मुसल्लह अफवाज और दिफाई सनत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को ख़त लिखा। अली खामनाई के कातलों तक पहुँचने के लिए मिसाइल्स की रेंज बढ़ाना ज़रूरी है। शहीद सुप्रीम लीडर और दीगर शहदा के खून का बदला लेना कौमी फ़र्ज़ है। जालिमों और जाबरों की जानिब से मुसल्लत करदा मुश्किल हालात के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन को मालूम होना चाहिए कि आँख के बदले में सर लिया जाएगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मामूली कमी। अमरीकी WTI की कीमत $95 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत 8.8% कमी के बाद $97 पर आ गई। मुर्बान क्रूड 1.12% महंगा $97 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,71,190 की सतह पर पहुँच गई। कारोबार का आगाज 1,70,190 से हुआ था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे। गिलगित बल्तिस्तान में आज से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नारान बाबूसर शाहरा 8 जून तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। नाला लय समेत नशेबी इलाकों की मॉनिटरिंग भी जारी। किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट। निकासी आब के निज़ाम की भी कड़ी निगरानी। आज लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सदर जरदारी की 18वीं तरमीम ना होती, NFC अवार्ड ना होता, ना किसी शहर में ऑरेंज ट्रेन होती, ना कहीं मेट्रो बस चलती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दियामर में इंतखाबी जुलसे से खिताब। 2013 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत को साजिश के तहत ख़त्म कराने का इल्ज़ाम। कहा हुकूमत ख़त्म ना होती तो दियामर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म साहब शहबाज स्पीड दिखाएं और डैम मनसूबा मुकम्मल करें। GB में पिछली बार इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए। उस वक्त 9 सीटें हमसे छीन ली गई थी। इस बार अवाम जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। कहा एक कैदी 420 कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट कहा था, किसी चीज़ का एब्सोल्युटली नॉट कहा था। एक मर्द हुर ने लात मार कर तमाम अड्डे बंद कर दिया। GB में जितने भी बड़े मंसूबे और सड़कें बनी सब नवाज शरीफ के दौर में बनी। जब हम मंजिल पर पहुंचने लगते हैं तो हमारी टांगें खींच ली जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का नगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा हमें निकाल कर जेलों में डाल दिया जाता है और ऐसे लोग मुल्क पर बिठा दिए जाते हैं जिन्हें काम नहीं आता। हम 7-8 साल धक्के खा के वापस आते हैं और ज़ीरो से काम शुरू करते हैं। GB में नून लीग कामयाब हुई तो मरकज़ी हुकूमत के साथ हम आहंगी होगी। चेयरमैन
PTI का GB में इंतखाबात में पार्टी को यकसा मौक़िफ़ फराहम करने का मुतालबा। PTI के रहनुमाओं को सूबा बदर करने पर अफसोस का इजहार। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी को इंतखाबी अमल से बाहर करना जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। आइन और कानून हर शहरी को मुल्क भर में जाने की इजाज़त देता है। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। एक ही मुतालबा है, GB में इलेक्शन साफ और शफाफ हो। अवाम जिसको मंतखब करें उसको हुकूमत बनाने का हक होना चाहिए। वफाकी बजट से पहले इत्तेहादियों को बनाने का मिशन। हुकूमत का इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात। बजट 10 जून को पेश करने पर इत्तफ़ाक़। आइंदा माली साल के बजट, तरक्याती मनसूबों और मौशी तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। सिंध के तरक्याती और आबी मनसूबों से मुतालिक अमूर भी ज़ेरे बहस आए। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, मुलाकात मुस्बत रही। 10 जून को बामकसद बजट पेश करेंगे। कोशिश है कोई नया टैक्स ना लगाया जाए।